गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रसन्नता के सिद्धांत। जैसा कि पूर्व कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है कि प्रसन्नता को दो भागों में बांटा गया है, हेडोनिक प्रसन्नता और ईडोमोनिक प्रसन्नता। और इन दोनों का ही किस वजह से ये प्रसन्नता होती है, व्यक्ति क्यों खुश होता है या प्रसन्न होता है, इनको जानने के लिए हम प्रसन्नता के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है आवश्यकता या लक्ष्य संतुष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों में यह कंसेप्ट था कि जब हम व्यक्ति की किसी इच्छा को पूरी करते हैं या व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा को पूर्ति कर लेता है, अपनी आवश्यकताओं को पा जाता है, तो वो प्रसन्न होता है। अर्थात प्रसन्नता का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो आवश्यकता या लक्ष्य संतुष्टि से है। यदि व्यक्ति ने कोई गोल बना रखे हैं, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है और अगर वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो वो प्रसन्न होता है। यह बहुत ही पुरानी सिद्धांत है जो कि सिगमंड फ्रॉयड और अब्राहम मैस्लो से चलता हुआ आ रहा है। जिस तरह कि आप जानते हैं, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का नीड हायरार्की सिद्धांत दिया था। उसी नीड हायरार्की के अनुसार उनका ये मानना था कि व्यक्ति जैसे जैसे एक एक पदानुक्रम की अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, वैसे वैसे वह आवश्यकता पूर्ति उसे प्रसन्नता देती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जब आवश्यकता उत्पन्न होती है, अर्थात उसमें किसी चीज़ का डिप्राइवेशन या कमी है, तो वह उसमें आवश्यकता को जन्म देगी। और व्यक्ति जब इन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर किसी लक्ष्य का निर्धारण करता है और वो लक्ष्य प्राप्ति करके अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, तो यही आवश्यकता पूर्ति उसे संतुष्टि अथवा प्रसन्नता प्रदान करती है। अब्राहम मैस्लो की यदि सिद्धांत को हम देखें तो वह अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है, जो ये कहता है कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता उत्पन्न होने पर व्यक्ति में एक तरीके का तनाव आ जाता है और व्यक्ति उस तनाव में कमी चाहने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो यहाँ प्रसन्नता का सिद्धांत भी यही मानकर चल रहा है कि आवश्यकता की पूर्ति होने पर व्यक्ति में जो एक विशेष तनाव की अवस्था उत्पन्न हुई है वह समाप्त होती है और उस तनाव की अवस्था के समाप्त होने से ही व्यक्ति में प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्रसन्नता का दूसरा सिद्धांत प्रक्रिया गतिविधि सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक चिक्सजेंट-मिहालाई को माना जाता है और उनका ये मानना था कि प्रसन्नता न केवल लक्ष्य प्राप्ति से प्राप्त होती है, अपितु जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो गतिविधियां या कार्य करते हैं उनमें व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। अर्थात उनका ये मानना था कि रोज़मर्रा के जीवन में जो प्रवाह का हम अनुभव करते हैं अथवा रोज़मर्रा के जीवन में जिन क्रियाओं को हम एक्टिवली करते हैं, जिनके प्रति हम कॉन्शियस होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, वही हमें रोचक चुनौतीपूर्ण लगती है और हमारे कौशल संबंधी कार्यों में इस तरह निर्लिप्त रहने से ही व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। अर्थात प्रसन्नता प्राप्ति के लिए किसी लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने आप को निरंतर व्यस्त रखना, चुनौतीपूर्ण कार्यों में लगाए रखना, कौशलपूर्ण कार्यों में लगाए रखना ही व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करता है। यदि व्यक्ति गतिविधियों में नहीं लगेगा, या हम इस तरह कह सकते हैं, यदि व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो लक्ष्य की प्राप्ति कुछ समय तक ही उसको प्रसन्नता दे सकती है, फिर से वह अपनी पुराने प्रसन्नता के स्तर पर आ जाता है, जो कि हम हेडोनिक ट्रेडमिल सिद्धांत या हेडोनिक ट्रेडमिल इफ़ेक्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने यही कहा कि लक्ष्य प्राप्ति से जो प्रसन्नता है वो निरंतर नहीं बनी रहेगी। निरंतर बने रहने के लिए व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की जो क्रियाविधि है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं,
उनमें अपने आप को निरंतर व्यस्त रखना होगा, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली कार्यविधियाँ, गतिविधियाँ ही प्रसन्नता का मुख्य स्रोत है। उपरोक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रसन्नता का एक और सिद्धांत है जिसे प्रसन्नता का आत्मदृढ़ता सिद्धांत कहा जाता है, और यह प्रसन्नता को 3 मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का परिणाम मानता है। और ये 3 मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं: स्वायत्तता अर्थात ऑटोनॉमी, क्षमता अर्थात कॉम्पिटेंस, तथा संबद्धता अर्थात रिलेटेडनेस। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि व्यक्ति जब अपनी इन तीनों मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, स्वायत्तता का तात्पर्य है आवश्यकता की पूर्ति, जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्रिया करने के लिए विकल्पों का चयन करता है और उसके साथ ही व्यक्ति के आत्म प्रत्यय से भी उसकी संगतता होती है, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने की जो स्वतंत्रता मिलती है और वह स्वयं अपने डिसीजन ले पाता है, तो उसे हम स्वायत्तता बोलते हैं। और यह स्वायत्तता की आवश्यकता पूर्ति जब होती है तो वह व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करती है। इसी तरह से कॉम्पिटेंस या क्षमता की हम बात करें तो क्षमता का तात्पर्य है कि व्यक्ति को उचित प्रयास करने पर और उससे उसे जो इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर आत्मविश्वास होने लगता है, अथवा हम कहें आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगती है, तो वह उसकी कॉम्पिटेंस अर्थात क्षमता को बढ़ाता है। जब व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपने ऑटोनॉमी या स्वायत्तता के आधार पर कोई कार्य करे और उस कार्य में वो अपना पूर्ण मेहनत, अपनी क्षमता को डाले और उसके बाद जो परिणाम उसे प्राप्त होते हैं, तो वे परिणाम उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं और वे परिणाम न केवल उसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाते हैं बल्कि उसकी प्रसन्नता को भी बढ़ाते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है वह है संबद्धता या रिलेटेडनेस, क्योंकि हम सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज या अपने आसपास के लोगों के बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ से ही उत्पन्न होती है संबद्धता या रिलेटेडनेस की फीलिंग। व्यक्ति जब अपने दूसरों से अपने आप को संबद्ध घनिष्ठ रूप से समझता है अथवा अपने संबंधों में सफल होता है, तो वो उसमें एक सकारात्मकता उत्पन्न होती है और यह सकारात्मकता ही उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। तो इस तरीके से रेयान, डेज़ी और उनके सहयोगियों ने भी अपने अध्ययनों में इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रसन्नता के साथ घनिष्ठ संबंध पाया, और हम ये कह सकते हैं कि प्रसन्नता कुछ बाहरी कारकों, जो कि हम पिछले 3 सिद्धांतों में पढ़ चुके हैं, अर्थात आनुवांशिकता, आवश्यकता, लक्ष्य प्राप्ति एवं गतिविधि के अनुसार भी प्राप्त होती है, और कुछ आंतरिक कारकों जिसमें हमने मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पढ़ा, स्वायत्तता, क्षमता एवं संबद्धता, इनके द्वारा भी प्राप्त होती है। आवश्यकता सिर्फ इसी बात की है कि हम इन सभी को एक इंटीग्रेटेड, एकत्रित रूप में अध्ययन करें, तभी हम प्रसन्नता के सभी कारकों को अच्छे से जान पाएंगे।